हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज़। और आज हम लोग राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बूटस्ट्रैप और जेक्यू फ्रंट एंड वाला काम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोगों ने बेसिकली इन फुल कैलेंडर इंटीग्रेट करना था और साथ में हम लोगों ने टेम्पलेटिंग करनी थी। लेकिन उससे पहले जो मेन टॉपिक है राउटिंग का, तो हम थोड़ा सा राउटिंग पे नज़र डाल लेते हैं। हम राउटिंग बेसिकली जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे पहले राउट में जाती है। बेसिकली ये MVC फ्रेमवर्क है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सबसे पहले हमारा जाएगी राउटिंग में रिक्वेस्ट जाएगी कि राउटिंग से फिर हम डिफ़ाइन करेंगे कंट्रोलर फिर आगे जो चीज़ उसको चाहिए होगी, उसको डाटा चाहिए हम DB में से या कुछ भी, तो वो मॉडल को यूज़ करेगा। मॉडल से अपना डाटा लेके वो व्यू को रिटर्न करेगा। हम थोड़े सिर्फ चंद एग्जांपल को ही फॉलो करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा राउटिंग के बारे में भी क्लियर हो सके। तो हमारे पास होते हैं राउट्स का एक डायरेक्टरी है, इसमें API, यहाँ पे हमारे API के राउट्स बने होते हैं। तो अगर हम लोग मोबाइल ऐप या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हमारे राउट आएगा API के अंदर। तो जो हमारे पास web.php है, तो ये हमारे राउट जो हम लोगों ने ऑथ जनरेट किया था उसने ये वाले राउट जनरेट किए थे। तो बेसिकली हमारे पास अभी ये डिफ़ॉल्ट राउट है, ये जा रहा है वेलकम के अंदर। अगर हम लोग इसको यहाँ पे सर्च करें इमर्ज सिंक, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो हमारा यहाँ पे जा रहा है। अगर आप इस पे डाई डंप करें तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अगर हम इसका नेम चेंज करते हैं, हम करते हैं टेस्ट, तो जब हम इसको दोबारा करेंगे तो इसको राउट नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसके आगे टेस्ट लिखेंगे तो ये हमारा राउट आ जाएगा। अब राउट अभी तो सिंपल राउट के अंदर हमने डायरेक्ट व्यू लोड किया हुआ है। तो बेसिकली ये MVC मॉडल है, फ्रेमवर्क है। तो इसके अंदर हमें ये ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उस पाथ के अगेंस्ट पे हम लोग कंट्रोलर से उसका मेथड कॉल करेंगे और उसके बाद हम व्यू को रिटर्न करेंगे। तो ये इस तरीके से राउट वर्क करेंगे। तो आगे हम जैसे ही रेस्टफुल राउटिंग क्या होती है, रेस्टफुल API क्या होती हैं, ये हम जब कंट्रोलर वगैरह बनाएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम लोगों ने जस्ट ये चीज़ डिस्कस करनी है, राउटिंग की ग्रुपिंग वगैरह। तो हम लोगों ने लारावल की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर ली। तो इसमें हम सिंपल चंद चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। अभी हम लोगों ने ये गेट वाला राउट यूज़ किया है, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम लोग अगर कंट्रोलर बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से राउट गेट यूज़र। अभी हमारे पास कंट्रोलर नहीं है, तो हम लोग ये कंट्रोलर ऑलरेडी होम का बना हुआ है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने कंट्रोलर वगैरह बना सकते हैं। तो अगर मैं /यूज़र करूँगा, /यूज़र, /यूज़र, तो इसको मैं लॉगिन बेसिकली इस पे लगा हुआ है मिडलवेयर आथ का, जिसकी वजह से वो रीडायरेक्ट कर देता है। तो हमारे पास हम अगर इसको ख़त्म करें मिडलवेयर को, तो वो यूज़र, तो ये यहाँ पे ले आएगा। तो बेसिकली मिडलवेयर का जब हम क्लियर करेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो अभी हम सिंपल ये राउटिंग गेट का
अवेलेबल राउट मेथड कौन कौन से हैं। बेसिकली जब रेस्टफुल राउटिंग होती है उसमें हमारे पास गेट, पोस्ट, पुट, गेट मीन कोई चीज़ गेट करनी है, लिस्ट वगैरह गेट करने के लिए होता है, इसलिए हम इसको इंडेक्स पे करते हैं। पोस्ट अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप पोस्ट का राउट कॉल करेंगे। पुट अगर आपने वो चीज़ कोई चीज़ अपडेट करनी है तो पुट का मेथड, पुट और पैच ये हमारे अपडेट के लिए यूज़ होते हैं। डिलीट अगर आपने मॉडल में से कोई चीज़ डिलीट करनी है तो ये यूज़ होगा। और अगर आप लोगों ने ऑप्शन, तो इसका मतलब है कोई भी राउट अगर आएगा तो ये सिंपल ये मैच करना चाहिए, पुट है या पुल है, जो भी रिक्वेस्ट है पोस्ट की वो इसको यूज़ कर लेगा। तो हम लोग ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मैच गेट और पोस्ट। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट गेट या पोस्ट की आएगी तो तभी ये राउट कॉल होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल के लिए हम सिंपल इसको ख़त्म करते हैं। हम लोग सिंपल अलाउ करते हैं गेट को, पोस्ट को करते हैं कि अगर एम्प्टी होगा तो हमेशा पोस्ट को ही सिंपल मैच करेगा। तो यहाँ पे हम डाई करते हैं तो हम लोग इसको, तो ये हमें गेट का मेथड नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने इसको अलाउ ही नहीं किया कि मैच। अगर हम लोग यहाँ पे इसको गेट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमारी सिक्योरिटी वाइज ये होते हैं एंड ये कोई टैब भी हो सकती है वो इसको अलाउ कर देगा। उसके बाद आ गया ये गेट भी हमने कर लिया। फॉर्म के अंदर जाएंगे तो ये CRF टोकन होते हैं जो साइट की सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास टोकन होना लाजमी, अगर नहीं होगा तो वो फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने एक मिडलवेयर डाला होता है टोकन मिसमैच का, तो वो मिसमैच हो जाते हैं। राउट रीडायरेक्ट, आपने रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाना है, फ्रॉम टू रीडायरेक्ट, आगे स्टेटस कोड, फिर व्यू, राउट व्यू, आप लोगों ने जो व्यू रिटर्न करना है उसके लिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने, अभी हमारे पास कौन सी है, PHP आर्टिजन लिस्ट, अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास ये राउट है, गेट का, पोस्ट का, लॉगिन, लॉग आउट, गेट हेड, पासवर्ड कंफर्मेशन, ये सारे हमारे इसके अंदर से आ रहे हैं आथ राउट्स। हमारे पास होम का भी इधर पड़ा होगा, ये हमारा गेट और हेड होम का, ये गेट और हेड यूज़र का है तो हम लोग ये वर्जन भी चेक कर सकते हैं, API के राउट चेक कर सकते हैं। पैरामीटर पास करना है तो हम लोग इस तरीके से आगे गेट के अंदर आगे हम लोग इसको, अगर मैं ये ऐसे पास करूं तो ये सिंपल /user/1, तो ये यूज़र के आगे वो 1 पैरामीटर। तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारे नेस्टेड राउट हैं। पोस्ट है, मतलब मेन पोस्ट की लिस्ट है, उसके आगे पोस्ट की ID है, देन उसके कमेंट्स हैं और फिर उसके एक कमेंट को लेके आओ। तो इस तरीके से हम लोग राउट बना सकते हो। इसको ऐसे जो फर्स्ट पे होगा उसको फर्स्ट पे गेट करेंगे, कमेंट ID जो दूसरा बाइंडिंग है वो दूसरे पे आएगी। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर के लिए ये सिंपल हैं, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कोई किसी चीज़ में इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, नेम दे सकते हैं। तो अगर नेम देने का ये होता है कि कल को हम यहाँ पे चेंज भी करें, अगर राउट नेम के ज़रिए से यूज़ किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अब ये मिडलवेयर ऐड करना है, अगर कोई भी मिडलवेयर आथ का लगाना है, सैंकिड, जितने भी मिडलवेयर डालने हैं और उसके ऊपर हम ग्रुप कर देंगे मीन। अगर हमारे ये जितने भी राउट हैं हमारे ग्रुप किए हुए, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मिडलवेयर में डाल देता हूँ। अभी हमारे पास आथ का, अगर आप लोगों ने कोई दूसरा मिडलवेयर बनाया, किसी एज रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है या कोई भी राउट लगाया हो, मिडलवेयर डाला हो, तो अभी ये जितने भी ये अगर हम सिंपल राउट भी हमारा जो है ना अब आथ के साथ ये ग्रुप बना हुआ है, जितने भी इसके अंदर राउट होंगे वो हमारे सारे अब लॉग्ड इन, मतलब यूज़र होना ज़रूरी है। देखिए अब मैंने उस सिंपल को हिट किया तो वो मुझे लॉगिन के पेज पे ले गया। तो ये चीज़ ये इतना कोई है नहीं। अगर हम लोग ये सिंपल मिडलवेयर देखें तो ऐप
अभी हम लोगों ने कोई मिडल वेयर नहीं बनाया हुआ, तो इस वजह से ये हमारे बिल्ट इन ये एग्जिस्टिंग ही है। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ये ऑथेंटिकेट का मिडल वेयर है जिसको हम ऑथ पे यूज़ करते हैं। अगर तो वो हमारे पास नहीं है तो हम लोग मिडल वेयर के मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है तो हम उसको रीडायरेक्ट करवा देते हैं। तो अगर आपने ये कोड देखना हो, यहाँ पे ये वेब के लिए है। वेब पे कौन कौन से मिडल वेयर की ग्रुप है, इंक्रिप्शन, कुकी, वेरीफाई, CRF टोकन, ये सारे वेब के हैं। ये हमारी ऑथेंटिकेट जो हमारा आथ पे चल रहा है। मीन हम लोग जो आथ इधर यूज़ कर रहे हैं, ये आथ ये हमारा आ रहा है कर्नल के अंदर, ये राउट लोड हुआ है। तो अगर ये राउट गेस्ट के लिए, या हम अगर इस राउट के अंदर जाएं तो हमारे पास ये मिडल वेयर एक्सपेक्टेशन, अगर तो एजेक्स रिक्वेस्ट है तो वो हमें एजेक्स में रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। और ये हमारा आगे आ गया ऑथ बेसिक एंड गेस्ट। ठीक है, इस तरीके से ये सारे बिल्ट इन राउटर, अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किया। अगर हमें फर्दर कोई इस पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अपना राउट बना सकते हैं। तो ये चीज़ है मिडल वेयर की। तो ये हमारा बेसिकली इनहेरिट किया हुआ है, हम लोगों ने अभी कोई कोड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये हमारा वेंडर के अंदर से आ रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी पैकेज हैं वो वेंडर के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर ये सारा ऑथेंटिकेशन हैंडल की हुई है। अगर अनऑथेंटिकेटेड है हमारी रिक्वेस्ट तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। ठीक हो गया, ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा। एक्सेप्शन हमारी यहाँ पे हैंडलर के अंदर सारी यूज़ हो रही होती है। तो इस तरीके से ये हमारे राउटिंग चल रही होती है। अगर हम लोगों ने आथ, मिडल वेयर वगैरह जो भी चीज़ यूज़ करनी, आगे हम इसको मज़ीद देखेंगे। इवेंट जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारे लॉग्ड इन यूज़र होना लाजमी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग टेम्पलेटिंग करेंगे और साथ साथ आपको राउटिंग की भी समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना है।